पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम में साइम की समझ में आती है, फरहान की समझ में आती है, फ़खर की भी थोड़ी बहुत समझ में आती है, हारिस की भी समझ में आती है, सलमान अली आगा की भी समझ में आती है, हसन नवाज़ की भी आती है, मोहम्मद नवाज़ की भी आती है, शाहीन की भी आती है, अबरार की भी आती है, सुफियान की भी आती है। एक बंदे की नहीं आती, राना फ़हीम अशरफ। उमर गुल भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत टेक्निकल सवाल है, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बरसों की तपस्या चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना राना फ़हीम अशरफ के पास खुद भी नहीं होगा कि वो टीम में कर क्या रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। क्योंकि बैटिंग में उस तरीके से वो कुछ कर नहीं पा रहे। बड़ा पुराने वक्तों की वो जो एक बंदूक घर में लटकी होती है ना, फ़हीम अशरफ उसकी तरह है कि भाई कारतूस डाला, चलाया, चल गई तो चल गई, नहीं चली तो पिच। ठीक है, तो उस बंदूक के भरोसे पर आपके घर में जिसे कहते हैं ना डाकू या चोरों के अगेंस्ट कोई डिफेंस है नहीं टेक्निकली। और बॉलिंग तो वो बीच में कर भी नहीं रहे होते कई मरतबा। अभी पिछले काफ़ी मैचेस में राना साहब ने 4 ओवर्स का स्पेल एक ही दफ़ा किया है। मैं आपको बता देता हूँ, राना साहब ने 4 ओवर्स का स्पेल अफगानिस्तान के अगेंस्ट उस मैच में किया जो हम हार गए, और वो स्पेल बड़ा ज़बरदस्त था। राना साहब ने 4 ओवर के 27 रन दिए, 4 विकेटें ली। मतलब राना साहब ने इतनी टैटम टैट बॉलिंग की कि पूरी की पूरी कायनात ही अपनी जगह से हिल गई। हैं, राना साहब 4 विकेटें ले गए हैं, मैच हरवा दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान वो मैच ही हार गया। एक मैच जिसमें राना साहब ने आउट ऑफ दी जिसे कहते हैं ना ब्लू जाकर परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान वो मैच हार गया। इससे अच्छा, इसके अलावा राना साहब ने इन रीसेंट टाइम्स एक 4 ओवर किए लाहौर में बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें 41 रन दिए। बाकी राना साहब ने 2025 के बाद से जो उनका अभी तक कमबैक हुआ है ना लाहौर में बांग्लादेश की सीरीज़ के में, उसके बाद राना साहब ने एक मैच में 3, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3 मैचेस ऐसे हैं जिनमें राना साहब ने बॉलिंग की नहीं है। और इंडिया के अगेंस्ट आप अंदाज़ा करें, राना साहब से 1 ओवर नहीं कराया गया। हालांकि राना साहब का बनता था कि राना साहब को नया बॉल मिलता। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि फ्रेश पिच थी। ठीक है, गेंद नया जो है ना आगे पीछे हो रहा था, इंडियन बॉलिंग लाइनअप में हो रहा था। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि राना साहब जिस किस्म के बॉलर हैं ना, उनको इनिशियली नए गेंद से इस विकेट के ऊपर हेल्प मिल जाती। आई एम प्रिटी मच श्योर कि उनका गेंद थोड़ा बहुत पिच पे पड़ने के बाद एटलीस्ट आगे पीछे होता। राना साहब को नया गेंद छोड़ो, अगलों ने पुराना गेंद भी नहीं दिया, बल्कि राना साहब को उन्होंने गेंद दिए ही नहीं। उन्होंने कहा राना साहब फील्ड में अगर आपके पास गेंद आ गई तो आ गई, हमसे एक्सपेक्ट ना रखो, हमसे उम्मीद ना रखो कि हम आपको गेंद देंगे करने के लिए। साइम अयूब से 3 ओवर करा लिए, बाकी सारे बॉलर से करवा लिए। राना साहब को उन्होंने ना सौतेले पन में ना साइड पे कर दिया। राना साहब की जो बैटिंग है उसमें राना साहब ने जनाब क्रूशल मैच में इंडिया के अगेंस्ट 11 किए हैं 14 गेंदों के ऊपर, फिर ऊपर ओमान के अगेंस्ट 8 रन किए हैं 4 गेंदों के ऊपर, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में 15 किए, फिर अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो ग्रुप स्टेज मैच था ट्राई नेशन सीरीज़ का जो पाकिस्तान हारा था, उसमें राना साहब को परफॉर्म करना चाहिए था, विद द बैट जितवाना चाहिए था, नहीं जितवाया। 14 रन किए 18 गेंदों के ऊपर। तो 2 जो क्रूशल मैच है ना अभी करंटली, उसमें दोनों में राना साहब नहीं चले। एक वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो पूल मैच था, और दूसरा ये जो एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच है। मतलब राना साहब को समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्या करना है, किस तरीके से खेलना है, और वो टीम में क्यों है। मेरा तो ये मानना है कि अब आप राना साहब का आज शॉट देख लो, पहले से वो माइंड बना के बैठे हुए थे कि मैंने वरुण की इस गेंद को रिवर्स स्वीप मारना है। ना उन्होंने लाइन चेक की, ना उन्होंने लेंथ चेक की, बस उन्होंने प्री जिसे कहते हैं ना मेडिटेटेड शॉट बनाया हुआ था कि मैंने इस गेंद को रिवर्स स्वीप ही खेलना है। अब राना साहब की किस्मत के वो रिवर्स स्वीप खेलने गए तो वरुण ने सीधा मारा जिसे कहते हैं खुच्चों में गेंद। रिवर्स स्वीप जो है ना, इस तरह की गेंद के ऊपर जो बहुत ही फुलर लेंथ होती है, आपका मोस्ट रिस्की शॉट है। और राना साहब ने रिस्क उठाया, वो रिस्क जो है ना उसने राना साहब का पिच के ऊपर रिस्क ही बंद कर दिया।
राणा साहब प्लम LBW हुए, प्लम जिसको कहते हैं, जिसमें डाउट 0.00001%, इतना भी डाउट नहीं था। देखते साथ पता चल गया था कि लो जी राणा साहब का डगआउट का टिकट कट गया है, और टीटी ने आके खुद काटा कि ये मुफ्त भरी तो नहीं चलेगी। तभी ये राणा साहब ने जो 14 रन 11 बॉलों पे किए हैं, उसमें राणा साहब ने एक चौका मारा ऑफ साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑफ और कवर्स के बीच में से एक वही बस शॉट है, और राणा साहब का शॉट कोई था ही कोई नहीं। हालांकि उनको आज ही हैड गुड नंबर ऑफ बॉल्स, अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, अपना टैलेंट दिखाते, अपने कम बैक को जस्टिफाई करते। राणा साहब ने कहा सोशल मीडिया पे भौंकते रहने ने, भौंकने दो। राणा साहब ने अपनी, जिसे कहते हैं भाई, उन्होंने अपनी सेटिंग सेट की भी है। सारी दुनिया को पता है राणा साहब किस सेटिंग की बदौलत आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उसमें सिर्फ अगर देखा जाए ना टेक्निकली तो BPL की कारकर्दगी है राणा साहब के पल्ले, और कुछ भी नहीं है। और BPL की विकेटें किस किस्म की होती हैं वो भी आप सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो आई एम प्रीटी मच सरप्राइज कि राणा साहब अभी तक खेल कैसे रहे हैं। मेरे नज़दीक राणा साहब को बाहर होकर उनकी जगह पर हारिस रऊफ को आना चाहिए या वसीम जूनियर को आना चाहिए। टुल्ले वो भी दोनों लगा लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब उनकी बारी आएगी, मेरा ख्याल है कि जितने राणा साहब स्कोर कर रहे हैं ना, इतने हारिस रऊफ या वसीम जूनियर भी कर लेगा। मतलब ये ना वो हारिस ने तो जब उसका बना था माइंड, तो उसने हमने देखा था किस तरीके से वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट उसने इनिंग खेली थी। 4 एक छक्के लगाए थे मेरा ख्याल है, और 30+ हारिस का स्कोर था, 39 था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हारिस रऊफ भी बैटिंग कर सकता है। वसीम जूनियर को मैंने मुख्तलिफ लीग्स में और आगे पीछे बैटिंग करते हुए, छक्के मारते हुए देखा हुआ है, तो ही कुड हैव बीन एन आइडियल कैंडिडेट। लेकिन राणा साहब टीम में पक्के हैं, और प्रॉब्लम इज़ दिस कि राणा साहब टीम में पक्के तब हो ना जब उनकी यूटिलाइजेशन हो। उनकी यूटिलाइजेशन भी जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के किसी भी काम नहीं आ रही। बैटिंग में उनका हाल बुरा है, वो रेगुलरली बड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ स्कोर नहीं कर पाते। जहाँ पर उनको मैच लंबा लेकर चलना चाहिए, वो लंबा लेकर मैच को नहीं चल पाते। ठीक है, और जाहिर बात है ऑलराउंडर पहले बैटिंग करे पहले बॉलिंग करे, तो सेकंड इनिंग्स में उसके ऊपर बैटिंग बॉलिंग का एक अलग एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। बॉलिंग नहीं अच्छी हुई फर्स्ट इनिंग्स में, तो सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने आएंगे तो दिमाग पे प्रेशर होगा कि भाई बॉलिंग तो ठीक हुई नहीं, बैटिंग ठीक करनी है। अगर पहले बैटिंग कर ली और वो ख़राब हुई है, फिर दिमाग पे प्रेशर ये है सेकंड इनिंग्स में कि बॉलिंग बेटर करनी है। तो राणा साहब जो है ना, वो बेसिकली वो क्या बनेगा, धोबी का कट्टा बने हुए हैं। अबे ये वर्ड धोबी का कट्टा है, धोबी का कुत्ता नहीं है। कट्टा बेसिकली वो वुडन मैलेट टाइप होता है जिसको मार के आप कपड़ों की मैल निकालते हैं, धोबी स्पेशली। तो राणा साहब तो फिलहाल वो बने हुए हैं कि ना उनकी समझ टीम को आ रही है, टीम कम्बिनेशन के हिसाब से उनकी कोई समझ नहीं आ रही, सिवाय इसके कि वो नंबर 8 के ऊपर एक बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी पाकिस्तान टीम में जगह की फैंस को नहीं समझ में आ रही, एक्स क्रिकेटर्स को नहीं समझ में आ रही, एनालिस्ट को भी नहीं समझ में आ रही। तो मेरा मशवरा ये है माइक हैसन और सलमान लियागा को कि यूएई के अगेंस्ट मैच में ना आप राणा साहब को करें ड्रॉप, और उसके बाद ना आप लगा दें हारिस रऊफ को इसकी जगह के ऊपर, या मोहम्मद वसीम को। आइडियल अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक ऑलराउंडर आपके पास जा रहा है तो 2 हैं, 2 में से लगा दें। ये जितने रन राणा साहब कर रहे हैं ना, इतने तो वो गरीब भी किसी न किसी तरफ कोई टुल्ला लगाकर, कोई टॉप एज निकाल कर, कोई कुछ करके ना वो ये रन्स बना देगा। हारिस रऊफ ने तो फिर लेग साइड पे छक्के मारे थे, और तगड़े छक्के, बड़े छक्के मारे थे। राणा साहब से तो वो भी कोई नहीं लग रहा। एक एक चौका मारते हैं, 10-12 रन्स करते हैं, इतने ही गेंदों के ऊपर, 8-10-12 गेंदों के ऊपर। उसके बाद राणा साहब गायब। तो आई रियली होप कि राणा साहब जो है ना, जो उनकी 2025 से ऑनवर्ड्स में परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, वो उसको ना परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ ये जो बड़ी इनिंग्स उन्होंने खेली हुई हैं। मीरपुर में 51 की, ठीक है, इसके अलावा और बड़ी इनिंग आप कर लें। अगर मैं बड़े स्ट्राइक रेट के साथ देखूं तो जो उन्होंने 14 रन बनाए थे 5 गेंदों के ऊपर अगेंस्ट अफगानिस्तान, कुछ इस तरह का कर लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ बॉलिंग में बात करें माइक हैसन से, बात करें सलमान लियागा से कि भाई साहब मुझे भी बॉलिंग करने दो,
मैं भी हाथ ठीक घुमा लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ यूं करके घुमाता हूँ, सारी दुनिया की तरह यूं ही करके घुमाता हूँ। ये माइक हैसन और सलमान अली आगा को सर जोड़ना पड़ेगा राना को लेकर। राना की टीम में जगह नहीं बन रही। जो राना के करंट जो फॉर्म चल रही है ना, उसमें आई रियली डोंट थिंक सो कि राना फ़हीम की इस टीम में कोई जगह बनती है। उमर गुल भी यही बात कर रहा है, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, बाकी भी काफ़ी सारे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इस हिसाब से राना का टीम में लंबा टाइम नहीं गुजर पाएगा। दो कि मेरा ये मानना है कि राना साहब ने ना टीम में थोड़ा सा और लंबा खेल जाना है, कर्टसी टू हिज वलीमा। और जिसको ये बात नहीं समझ में आई वो गूगल कर ले राना फ़हीम अशरफ वलीमा, और उसमें देख ले कि राना साहब की किस किस के साथ तस्वीर है। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि राना साहब टीम में कर क्या रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।